प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज की ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें इस क्लास को देखने के बाद में कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, आपकी तैयारी कैसी है। देखिए मेरे साथियों, मैं आपके सामने आज सीईटी का पूरा मॉडल पेपर लेके आ चुका हूँ। जिस तरीके से आपका एग्जाम के अंदर पेपर आएगा उसी तरीके का पूरा आपका यहाँ पर मॉडल पेपर रहने वाला है। तो चलिए विद्यार्थियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और साथ में कमेंट करना है कि इस क्लास को देखने के बाद में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, आपका स्कोर क्या रहता है। तो चलिए देखते हैं क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला ही प्रश्न आपसे पूछा है, गलत युग्म को छांटिए। एक तरफ प्रजामंडल है और एक तरफ स्थापना करता है, तो इनमें से बताना है गलत युग्म है वो कौन सा है। दोस्तों सबसे पहले जैसलमेर की दोस्तों प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास ने की थी। जयपुर की कर्पूर चंद पाटनी ने, मेवाड़ की जयनारायण व्यास ने, किशनगढ़ की कांतिलाल चौतानी ने। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों गलत कौन सा है, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे सभी के सभी विद्यार्थी। बहुत शानदार, बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। तो बढ़िया तरीके से सभी के सभी साथियों का यहाँ पर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। चलिए, और जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना विद्यार्थियों। तो सी ऑप्शन आप सबका आ चुका है, मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो दोस्तों बलवंत सिंह मेहता के अध्यक्षता में हुई थी। यहाँ पर जयनारायण व्यास का संबंध तो कहाँ से है, जयनारायण व्यास का संबंध मारवाड़ से न कि मेवाड़ से। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, जैसलमेर के मीठालाल व्यास राइट हैं, जयपुर के कर्पूरचंद पाटनी और किशनगढ़ के कांतिलाल चौतानी। आई बात समझ में दोस्तों। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा आप यहाँ पर क्या करें, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत नहीं आती है। इनमें से कौन सी बोली है वो पूर्वी राजस्थान के अंदर नहीं आती है दोस्तों। मेवाती, हाड़ोती, अहिरवाटी, सेकावाटी। कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान जब भी दोस्तों बात आती है तो शेखावाटी बोली है दोस्तों। ये कहाँ की बोली है, ये दोस्तों पूर्वी की नहीं है, पश्चिमी राजस्थान की बोली है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, शेखावाटी है ये पूर्वी राजस्थान के अंदर नहीं आती है प्यारे विद्यार्थियों। शेखावाटी बोली जब भी बात करें, ठीक है, उसी के साथ जो मेवाड़ी है, हाड़ोती है ना, अहिरवाटी है दोस्तों, ये पूर्वी राजस्थान की बोलियाँ हैं। बट शेखावाटी है वो पश्चिमी राजस्थान की बोली है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, आमेर के कछवा वंश का वह प्रथम राजपूत शासक जिसने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, रतन सिंह, भारमल, भगवान दास या मान सिंह। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है, फटाफट तरीके से एक बार कमेंट करेंगे सभी के सभी विद्यार्थी। और जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना विद्यार्थियों। तो बिल्कुल आमेर के राजा भारमल दोस्तों प्रथम राजपूत शासक थे जिन्होंने 1562 में ही दोस्तों मुगल सम्राट अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था और अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह भी दोस्तों अकबर के साथ में करवा दिया था। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा भारमल। ठीक है ना, क्या रहेगा आंसर। जो भी विद्यार्थी भारमल कमेंट कर रहा है बिल्कुल ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, सही युग्म का चयन कीजिए। सही युग्म का चयन करना है दोस्तों, सही कौन सा है। तो देखिए, दुर्ग और जिला, सिवाना दुर्ग बाड़मेर में, मेहरानगढ़ बूंदी में, कुंभलगढ़ उदयपुर में, भटनेर बीकानेर में। तो देखो सिवाना वर्तमान के अंदर तो अभी कहाँ पर है, अभी है दोस्तों ये बालोतरा के अंदर। कहाँ पे है, बालोतरा के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को राइट कर रहा है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए दोस्तों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। हाँ बाकी तो देखो मेहरानगढ़ आप सबको पता है जोधपुर के अंदर है, कोमलगढ़ राजसमंद के अंदर है, भटनेर है वो दोस्तों हनुमानगढ़ के अंदर है। ठीक है, बल यहाँ पर तो सही दिखाई दे रहा है वो कौन सा है, फिलहाल तो बिल्कुल बाड़मेर का ही है। ठीक है, बट सिवाना दुर्ग आप सबको भी पता है कहाँ पे है, बालोतरा के अंदर है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है। रचना है, रचनाकार है ना, रचना और रचनाकार को आपको बताना है असंगत कौन सा है। फटाफट कमेंट करेंगे निम्न में से असंगत दोस्तों। तो बिल्कुल असंगत है बेली कृष्ण रुक्मणेरी। आप सबको पता है साथियों, बैली कृष्ण रुक्मणेरी है ये प्रसिद्ध ग्रंथ दोस्तों किसका है, ये बिल्कुल आपका उत्तर दोस्तों रहेगा पृथ्वीराज राठौड़ की। किसकी रचना है ये, पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है। तो मूणोत नैणसी की रचना कौन कौन सी है, तो बिल्कुल मूणोत नैणसी की दोस्तों ये रचना नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है,
बिल्कुल, बाकी सब तो सही है। देखो, दुविधा है विजयदान देता की, गोरा बादल हेमरतन की है, आपे पट की नतमल जोशी की है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा, गलत कौन सा है, बी ऑप्शन एकदम असंगत है। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने कहा था कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। कमेंट करेंगे दोस्तों, किस साहित्यकार ने कहा था कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, देवेंद्र सत्यार्थी, मोतीलाल मनोरिया। तो देखिए विद्यार्थियों, देखा जाए बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है ना। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है दोस्तों, ये देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा था। किसने कहा था प्यारे साथियों, देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा था प्यारे विद्यार्थियों। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहा है, सी सही है। निम्नलिखित में से विवाह से संबंधित रीति रिवाज नहीं है, इनमें से कौन सा रीति रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है। बडार, इकताई, रंगबरी और आगेटा। इनमें से विवाह संबंधी आपको बताना है दोस्तों। चलिए, विवाह के अवसर पर बडार तो क्या होता है, प्रतिभोज होता है जो विवाह के समय दिया जाता है। एकताई विवाह के समय वर वधू के कपड़े सीलने दर्जी को देते हैं, नाप देते हैं, उसे एकताई कहते हैं। रंगबरी क्या होता है, विवाह से जुड़ा एक रस्म है। और आगेटा ये विवाह से संबंधित नहीं है दोस्तों। तो जो भी आगेटा बता रहे हैं, आगेटा का संबंध विवाह से नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। अगला है असंगत का चयन कीजिए। जैवमंडल, संरक्षित क्षेत्र और स्थिति, भाई कौन सी पहाड़ी कहाँ पे है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर नीलगिरी है ना, क्या आया सबसे पहले यहाँ पर नीलगिरी वगैरह। ये तो फटाफट एक बार क्या करेंगे आप सभी साथी यहाँ पर कमेंट करके बता देंगे, नीलगिरी है दोस्तों, है ना। असंगत आपको पूछा है ना, तो नीलगिरी दोस्तों कहाँ पर है, केरल में है, बिल्कुल ये तो राइट बात है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़े, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है और सिमलीपाल है ओडिशा में। बट ये जो अगस्त्यमलाई है ये आंध्र प्रदेश के अंदर नहीं है। तो असंगत कौन सा है यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका असंगत है दोस्तों, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट है। ये दोस्तों अगस्त्य मलाई है ना, ये केरल और तमिलनाडु के अंदर है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, ठीक है। अगला, असंगत का चयन कीजिए। देखो अब की बार जो सीटी का एग्जाम होगा उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा आप यहाँ पर ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों। असंगत कौन सा है, कौन सी झील और राज्य। पंजाब के अंदर दोस्तों अपनी रोपण झील, उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल, हरियाणा में ब्रह्मा सरोवर, नागालैंड में उमियम। तो देखो असंगत कौन सा है यहाँ पर बताना है आपको, है ना। तो बिल्कुल जो आपका असंगत दोस्तों यहाँ पर रहेगा वो कौन सी झील रहेगी, डी आ रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया साथियों। उमियम झील मेघालय के अंदर है दोस्तों, ठीक है ना, नागालैंड के अंदर नहीं है। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। बालू का स्तूप कौन सा नहीं है, बरखान, सीप, पैराबोलिक, थली। इनमें से कौन सा दोस्तों आपको बताना है बालू का स्तूप नहीं है। तो थली है वो दोस्तों, ये एक प्रकार की दोस्तों क्या है, बिल्कुल छत्र का नाम है। ये कोई भी प्रकार का बालू का स्तूप नहीं होता है। बाकी बरकान बालू का स्तूप है, सीप बालू का स्तूप है, पैराबोलिक भी क्या होता है, बालू का स्तूप होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज और उत्पादन क्षेत्र सही नहीं है। लो निकलता है नाथरा की पाल से, मैग्नीज निकलता है कालाकुंटा से, जिप्सम जामसर से, गार्नेट सलादीपुरा से। इनमें से बताना है कौन सा सही नहीं है दोस्तों। तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तांबड़ा है दोस्तों, ये राजस्थान में टोंक, कहाँ से, राजमहल टोंक और अजमेर से क्षेत्र में पाया जाता है ये। तो यहाँ पर सलादीपुरा नहीं आएगा, बाकी सब राइट है, ठीक है, बाकी सब क्या है, राइट है दोस्तों। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ की है दोस्तों। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है झुंझुनू की, कहाँ की है दोस्तों, झुंझुनू की 86.9% है वो यहाँ की पुरुष साक्षरता है, ध्यान रखना। अगला, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जो भी विद्यार्थी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी का संपूर्ण कोर्स आरपी स्टडी ऐप के अंदर अवेलेबल है। प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करें दोस्तों, और आज इस बैच को ज्वाइन करके बढ़िया शानदार घर बैठे तैयारी करें, ठीक है ना। पूरा का पूरा कोर्स ऑल सब्जेक्ट आपको यहाँ पर इसमें पढ़ाए जाएंगे, फेस टू फेस क्लास आएगी, साथ में क्लास नोट्स PDF भी अवेलेबल है, ठीक है। तो डाउनलोड कर लो आरपी स्टडी ऐप। पेमेंट किसी और से करना है तो आप क्या करें, हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टैक्ट करें दोस्तों। बहुत शानदार कोर्स है, ये कोर्स लेने के बाद आपको मार्केट से बुक भी लानी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगला है दोस्तों, मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है।
मंत्रिमंडल सचिवालय का आपको बताना है प्रशासनिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति सचिव, प्रधानमंत्री सचिव, मुख्य सचिव, विधि सचिव। राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत शानदार, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दोस्तों आपके बीच में लेके आया हूं मैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल ऑप्शन आपका रहेगा मुख्य सचिव। जो भी मुख्य सचिव बता रहा है, मुख्य सचिव ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, उच्च न्यायालय की समीक्षा करने की शक्ति। उच्च न्यायालय की समीक्षा करने की शक्ति दोस्तों केंद्र सरकार के नियमों द्वारा संचालित होती है, मूलभूत होती है, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार उपलब्ध होती है, मूलभूत नहीं होती है। देखो फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। न्यायालय की समीक्षा करने की जो दोस्तों शक्ति होती है वो मूलभूत होती है। वो क्या होती है दोस्तों, मूलभूत होती है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। कमेंट करेंगे। लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है वो संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। तो अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 320 के अंदर क्या मिलता है दोस्तों, लोक सेवा आयोग है वो, उनके कार्यों और कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन आपका रहेगा 320, ठीक है। अगला है, जिला नवाचार कोष की स्थापना किसके द्वारा की गई। जिला नवाचार कोष है, इसकी स्थापना है दोस्तों, ये किसके द्वारा की गई है, ये आपको बताना है। बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है ना। जिला नवाचार कोष की स्थापना है दोस्तों, ये 13वें वित्त आयोग के द्वारा, किसका द्वारा दोस्तों, 13वें वित्त आयोग के द्वारा की गई है। नेक्स्ट आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है। आपदा न्यूनीकरण दिवस है दोस्तों, ये हर साल कब बनाते हैं, ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट करके बता देंगे यहाँ पर। चलिए, आपदा न्यूनीकरण दिवस है वो हर साल कब बनाते हैं, ये आपको बताना है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है दोस्तों, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी क्लासें और भी आपको कंटिन्यू मिलती रहे, ठीक है ना। ये जो क्लासें मैं लेके आ रहा हूँ अब पूर्णतः दोस्तों जो आपका नया सिलेबस का पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग क्लासें लाई जा रही है, ठीक है ना। तो बस आप क्या है यहाँ पर बढ़िया तरीके से पढ़ें, इनको समझें और इनको याद करके एग्जाम में चले जाए। फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है सीईटी पास करने से, है ना। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, सीईटी हार्ड है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। रेगुलर क्लास से देखोगे तो आपको पता है कोई भी काम अगर कंटिन्यू ओपन करते हैं ना तो फिर वो अपने खुद को क्या धीरे धीरे आसान लगने लग जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप कमेंट करेंगे, राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है। चलिए फटाफट एक बार कमेंट करें सभी के सभी विद्यार्थी। ऑप्शन बी आ रहा है, किसी आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ। ऐसे क्वेश्चन दिवस वाले क्वेश्चन है ना, इनमें विद्यार्थी कन्फ्यूज हो जाते हैं, बट ये होते बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ, तो ऑप्शन क्या आ रहा है सबका देखते हैं। बिल्कुल रमेश, प्रकाश, सुरेश, धर्मेंद्र। देखो आपदा न्यूनीकरण है यहाँ पर, आपदा नहीं है, आपदा न्यूनीकरण दिवस जब भी पूछे आपसे तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा 13 अक्टूबर। क्या रहेगा, 13 अक्टूबर। नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों है, प्रकाश तरंग की प्रकृति से संबंधित है। यहाँ पर कमेंट करेंगे, प्रकाश तरंग है दोस्तों वो किस प्रकृति से संबंधित होती है। प्रकाश तरंग की पूछा है, परावर्तन से, ध्रुवण से संबंधित है दोस्तों, या फिर कैप्टन प्रभाव से, या फिर दोस्तों आपके विद्युतीय प्रकाश से। चलिए फटाफट एक बार कमेंट करें सभी के सभी साथी। साइंस आ चुकी है दोस्तों, और साइंस तो आप सबको पता है, अगर बढ़िया तरीके से आपने साइंस पढ़ रखी है ना तो बेड़ा पार है आपका, है ना। चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, फटाफट एक बार कमेंट करके बता देंगे। प्रकाश की तरंगें दोस्तों आपसे पूछा है, क्या पूछा आपसे, प्रश्न को समझेंगे। प्रकाश की तरंग प्रकृति से संबंधित है, तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। देखो सबसे पहले परावर्तन, ये तरंग से टकरा कर वापस लौटती है, जिससे सिद्धांत तो में क्या है आसानी से समझा जा सकता है। ध्रुवण, तो इसके अंदर ए बी और ई, ए बी और ई किसके अंदर है, ऑप्शन बी के अंदर है। तो यहाँ पर क्या रहेगा उत्तर, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला, निकोटिन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, जो तीव्र लत का कारण बनाता है। निकोटिन किसके अंदर दोस्तों पाया जाता है, कमेंट करेंगे। निकोटिन से क्या है दोस्तों, लत लगती, क्या होता है, निकोटिन से लत लगती है। तो कमेंट करेंगे निकोटिन है ये सर्वाधिक किसके अंदर पाया जाता है।
बताएंगे फटाफट तरीके से। तो ऑप्शन आ रहा है तंबाकू। तंबाकू बिल्कुल दोस्तों, निकोटिन तंबाकू के पौधे में पाया जाता है। ठीक है, ये बीड़ी सिगरेट वगैरह इसमें सब में आ जाता है फिर तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा तंबाकू में। अगला, योग और ध्यान मुख्य रूप से किस स्वायत्त तंत्र को सक्रिय करने का काम करते हैं? योग तंत्र से क्या होता है दोस्तों, कौन सा तंत्र? तो बिल्कुल योग वगैरह करते हैं दोस्तों, उससे क्या होता है, उसे सिंपैथिक तंत्रिका तंत्र है ये, इसको दोस्तों क्या करता है, इसके तनाव को कम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, साइबर बुलिंग का युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो साइबर बुलिंग है दोस्तों, इसका युवाओं के मानसिक पर आपको बताना है दोस्तों क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है। चलिए, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है ना, शारीरिक सहनता बढ़ती है, या फिर समाज कौशल में सुधार आता है? बताओ फटाफट तरीके से। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। तो बिल्कुल दोस्तों, इंटरनेट या सोशल मीडिया के पर किसी को डराना, अपमानित करना, ये टिप्पणियाँ दोस्तों किस में आती है, साइबर बुलिंग में आती है। ये दोस्तों डिजिटल रूप से 24 घंटे हो सकता है। ठीक है, इसलिए पीड़ित युवा खुद असुरक्षित रहता है, इसमें आत्महत्या के विचार आ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल इसमें चिंता, अकेलापन है, ये दोस्तों क्या है, बिल्कुल अकेलापन वगैरह, यहाँ पे सहन शक्ति बढ़ती तो नहीं, इसमें क्या होगा, अवसाद, चिंता या अकेलापन की भावना आती है। अगला प्रश्न, मेमोरी को उसकी संग्रहण क्षमता के क्रम में व्यवस्थित करें। मेमोरी को जैसे संग्रहण क्षमता सबसे बड़ी कौन सी होती है, सबसे छोटी मेमोरी कौन सी होती है? तो सबसे पहले आएगा रजिस्टर, रजिस्टर के बाद आएगा कैचे, फिर रैम, फिर हार्ड डिस्क। ठीक है, इस तरीके से होगा। कंप्यूटर के सवाल है। विंडोज़ 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? विंडोज़ 95, विंडोज़ 95 दोस्तों है ये एक सिंगल यूजर, कैसा है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो भी ऑप्शन ए बता रहा है ये सही है। एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस को क्या कहते हैं? अगर क्या करना, उत्तर पुस्तिका को स्कैन करना है तो उसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, उसके लिए ओमार, क्या करेंगे, ओमार का उपयोग करेंगे दोस्तों। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? OCR, प्रोजेक्टर, माउस, वेब कैमरा। तो इनमें से दोस्तों आउटपुट डिवाइस है वो है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या है दोस्तों, यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर के सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है? कंप्यूटर का सेकेंडरी डिवाइस स्टोरेज दोस्तों होता है, वो कौन सा होता है? तो वो होता है दोस्तों हार्ड डिस्क। क्या होता है, हार्ड डिस्क होती है, वो कंप्यूटर के सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आती है। अगला, इनमें से कौन सी संधि सही नहीं है? देखिए संधि को अपन ध्यान से देखेंगे और बताएंगे इनमें से कौन सी संधि है वो सही से दोस्तों नहीं की हुई है। चलिए, सतमार्ग को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए दोस्तों, सतमार्ग है ना, सतमार्ग की यहाँ पर संधि है वो क्या है दोस्तों, सही नहीं की हुई है। नेक्स्ट आपके सामने किन में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? समास विग्रह है समाचार पत्र का, इन्होंने किया है पत्र, समाचार का पत्र, कदाचार, कुत्सित है जो आचार, चतुष्पथ, चार पथों का समूह, आजीवन, जीवन पर्यंत। तो इनमें से किसमें समास विग्रह सही नहीं है दोस्तों? तो इसमें भी समाचार पत्र का इन्होंने क्या है, समास विग्रह सही नहीं किया है। अगला, निम्न में से किस विकल्प में उपसर्ग का संगत सही नहीं है? ना उपसर्ग सही लगा हुआ नहीं है दोस्तों। हर है दोस्तों प्रत्येक और हर एक में, है ना। एन है ठीक और सही में, खुश, अच्छा और नेक में, अवीर बुरा और दोस्तों नीच में। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन आप सबका आ चुका है, ऑप्शन डी अवीर। अवीर दोस्तों है ये असंगत है यहाँ पर। ठीक है, अगला है लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय के प्रयोग से बना शब्द है। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय से कौन बना है दोस्तों? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा, वो रहेगा बिल्कुल खाट, खटिया, है ना। खटिया शब्द है वो क्या है दोस्तों, तद्धित प्रत्यय के प्रयोग से बना है। तो ये आज की क्लास थी, फटाफट कमेंट करेंगे क्लास दोस्तों कैसे लगी। क्लास अगर पसंद आई तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करना। ठीक है, बाकी जो भी विद्यार्थी CET की तैयारी कर रहे हैं, रेगुलर तैयारी करते रहो, ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर लो बढ़िया तरीके से। ठीक है, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि यहाँ पर भी आपको क्लासें मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।